अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी के सीजन 2 की एपिसोड 2 के बारे में। व्यूवर्स, जैसा कि आपने पिछली एपिसोड में देखा, हलीमा और अर्तुगरुल एक जगह पर बातें कर रहे होते हैं कि अचानक मंगोल उन्हें घेर लेते हैं और अर्तुगरुल हलीमा को वहां से जाने का कहता है। और जब हलीमा वापस अपने कबीले में जाती है तो वहाँ मंगोल उनके सारे कबीले पर हमला कर देते हैं। उनका साजो सामान सब कुछ जलकर राख हो जाता है और उधर हाइमा खातून अपने बेटे अर्तुगरुल और हलीमा सुल्तान के बारे में काफी परेशान होती हैं। व्यूअर्स, अगली एपिसोड में आप देखेंगे हाइमा खातून अपने भाई के कबीले में चली जाती हैं और जब उसका भाई उन्हें इस हालत में देखता है तो उनसे पूछता है कि क्या हुआ हाइमा। हाइमा उन्हें बताती हैं कि मंगोले ने हमारे कई कबीले को तबाह बर्बाद करके रख दिया और अर्तुगरुल और हलीमा भी अभी वापस नहीं आए और कई कबीले के बच्चे कुचे लोग भी वहाँ आते हैं। धमीर चचा उनसे कहते हैं कि मेरी बेटी आइकस को बचा लो, क्योंकि आइकस भी मंगोलों के किए गए हमले की वजह से मुकम्मल तौर पर जल जाती है और हकीम आरव उनका इलाज करना शुरू कर देते हैं। दामिर चचा अपनी बेटी की ये हालत देखकर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह मेरी दुनिया, मेरी जिंदगी, मेरी गुड़िया मुझे लुटा दे, मैं इसके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। और इधर हाइमा का भाई हाइमा से पूछता है कि मंगोलों ने किस जगह पर हमला किया तो हाइमा खातून अपने भाई से कहती है कि संगला पहाड़ों पर इतनी बड़ी फौज मैंने अपनी जिंदगी में भी नहीं देखी। एक तरफ वो हमारे मर्दों पर हमला आवर थे और दूसरी तरफ वो हमारे बच्चों और औरतों पर जुल्म ढा रहे थे। कई कबीले ने कई तरह की जंगी लड़ी हैं, लेकिन इस तरह का हमला जिंदगी में भी नहीं देखा। और सलजान खातून कहती हैं कि औरतें अपने मर्दों की तरह बहादुरी से लड़ी और हथियारों से खुद को बचाने की कोशिश की। और गोकची आगे से कहती है कि हमारे सारे लोग मारे गए। हाइमा खातून का भाई कहता है कि आगे आने वाले 7 दिन हमारे मुंतजिर हैं, हमें इसके लिए तैयार रहना होगा। और इन्हीं बातों के दौरान हाइमा खातून का भतीजा वहाँ आ जाता है और वो हाइमा खातून से कहता है, खुशामदीद फूफी जान, मैंने एक बहुत बुरी खबर सुनी और मुझे इस बात का बहुत दुख है। और हाइमा खातून इतने में दूर से हलीमा सुल्तान को आते हुए देखती है। सब लोग भागते हुए हलीमा सुल्तान के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हलीमा, अर्तुगरुल कहाँ है। और वो उन्हें सारी कहानी बताती है कि अर्तुगरुल को मंगोलों ने घेर लिया था और अर्तुगरुल ने उस वक्त मुझे वहाँ से भेज दिया। जब मैं वापस गई तो अर्तुगरुल वहाँ नहीं था। मैं अर्तुगरुल को नहीं ढूंढ सकी, मुझे वहाँ सिर्फ अर्तुगरुल का घोड़ा ही मिला। मैं नहीं जानती कि अर्तुगरुल जिंदा है या नहीं। और दूसरी तरफ मंगोल अर्तुगरुल पर बहुत ज्यादा जुल्म ढाते हैं, लेकिन अर्तुगरुल तब भी हलीमा को याद कर रहा होता है और वो अल्लाह से दुआ करता है, मेरी मौत उस वक्त तक न लाना जब तक मैं अपने दुश्मनों से बदला न ले लूं। और गंदोगदू मंगोलों के बच्चे कुछ सिपाहियों को अपने मामू के कबीले में ले आता है और कई कबीले के सब लोग मंगोलों के सिपाहियों को पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। हाइमा खातून अपने बेटे को देखकर काफी खुश होती हैं। गंदोगदू अपनी माँ से कहता है कि अम्मी जान, शुक्र है आप जिंदा हैं। और सलजान अपने शोहर से कहती है कि शुक्र है आप कामयाब लौटे। गंदोगदू हलीमा को देखते ही अपने भाई के बारे में पूछता है कि मेरा भाई कहाँ है। हाइमा खातून कहती है कि अर्तुगरुल का कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है। हलीमा और अर्तुगरुल पर भी हमला हुआ था। गंदोगदू ये सुनते ही हमजा को आवाज देता है कि जांबाजों को तैयार करो, मेरे भाई को ढूंढने जाना है। गंदोगदू बामसी और तुर्कत के बारे में भी पूछता है कि वो कहाँ है, लेकिन हाइमा खातून उनके बारे में भी कुछ नहीं जानती। गंदोगदू के मामू गंदोगदू से कहते हैं कि आओ अंदर बैठो और मिलकर सोचते हैं कि आगे क्या करना है। इतने में गंदोगदू के मामू का बेटा आ जाता है और वो गंदोगदू को अपने गले से लगा लेता है और उनसे हैरियत दरियाफ्त करता है। गंदोगदू मंगोलों के पकड़े के सिपाही के बारे में कहता है कि अगर हम इससे कुछ अगुलवा लें तो इनके ठिकाने का पता चल सकता है। जहांगीर कहता है कि आप अंदर आराम करें, मैं इसे देख लूंगा। जहांगीर मंगोलों के सिपाही की उंगलियों को तोड़ते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी एक एक उंगली को तोड़ दूंगा जब तक तुम मुझे नोयान का पता नहीं बताओगे। मंगोलों का सिपाही चीखता चिल्लाता है, लेकिन जहांगीर उसे नहीं छोड़ता और उससे कहता है कि इसके बाद मैं तुम्हारी टांगों की हड्डियों को तोड़ दूंगा। मंगोलों का सिपाही बेहोश हो जाता है और जहांगीर अपने सिपाही कुचाबिश को हुक्म देता है कि जब तक ये होश में न आए तो मुझे आगाह करोगे। लेकिन कुचाबिश मंगोलों का जासूस है जो इस कबीले में जासूसी करता है। जब सब लोग अगट्ठी एक जगह पर बैठे होते हैं तो हाइमा का भाई हलीमा से पूछता है कि जिस शख्स ने तुम पर हमला किया क्या वो गंजा था और उसके सर पर एक पूंछ भी थी। हलीमा कहती है, जी बिल्कुल कुरकत मामू। सरदार कुरकत कहते हैं कि इसका मतलब है कि नोयान अर्तुगरुल को जिंदा पकड़ना चाहता था। गंदोगदू कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं। कुरकत सरदार आगे से जवाब देते हैं कि नोयान को इस बात का इल्म था कि अर्तुगरुल कहाँ पर है, इसीलिए उसने अपना काबिल शख्स अर्तुगरुल के पीछे भेजा। उनके एक गिरोह ने हमारे कबीले पर हमला किया और दूसरे गिरोह ने अर्तुगरुल का ताकुब किया। गंदोगदू कहता है तो इसका मतलब है कि वो काफी वक्त से हमारे ताकुब में है। दामिर चचा मंगोलों के सिपाही को मार देते हैं। इतने में तुर्कत और बामसी भी वहाँ आ जाते हैं। तुर्कत दामिर चचा से गले से मिलता है। दामिर चचा से कहते हैं कि शुक्र है बेटा तुम जिंदा हो। तुर्कत आइकस के बारे में पूछता है, लेकिन दामिर चचा
खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। तुर्गत कहता है कि दामिर चचा मुझे बताएं कि आइकस कहाँ है, और पीछे से गंदोगदू कहता है कि तिबी हैमी में है। तुर्गत भागता हुआ वहाँ जाता है और तबीब से कहता है कि मेरी बीवी अंदर है। वो तबीब तुर्गत से कहता है कि मैं तुम्हें अंदर न जाने का मशवरा दूंगा, लेकिन फिर भी वो अंदर चला जाता है। जब वो आइकस की ये हालत देखता है तो रोना शुरू कर देता है और वो उसके जले हुए हाथ पर पहना हुआ वो तोहफा भी देखता है जो तुर्गत ने आइकस को दिया था। तुर्गत आइकस की तरफ देखते हुए कहता है कि ये उन्होंने क्या किया तुम्हारे साथ। इसके बाद वो गिड़गिड़ा कर रोना शुरू कर देता है और अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह मैं मर जाऊं। और गोगची हलीमा से कहती है कि हर्तगुल को कुछ हो गया तो तुम क्या करोगी। हलीमा कहती है कि मैं भी मर जाऊंगी, तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं। गोगची हलीमा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वो हलीमा की दुश्मन बन चुकी है। व्यूअर्स, अगर आपको हमारा ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।